बल का मतलब होता है 6 तरह का बल। बल का मतलब होता है फोर्स, शक्ति। तो फोर्स का जो डेफिनेशन वो है कार्य करने का जो क्षमता है उसको फोर्स कहते हैं। है ना, जो कारक कार्य कराता है। कुछ काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है फोर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो 6 तरह के बल प्लैनेट्स के होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे आज उसके प्रयोग के बारे में ही समझेंगे। तो जब आप एस्ट्रो से ऐप यूज करोगे तो वहां पे आपको 2 तरीके के बल का एक नोटेशन मिलेगा। पहले तो आपके जो प्लैनेट्स हैं उनका एक रैंकिंग मिलेगा एस्ट्रो से ऐप, और एक दूसरा रैंकिंग मिलेगा जो भाव को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आप देख लीजिए वहां पे प्लैनेट्स के लिए 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग रैंक्स हैं, क्योंकि ऑर्डर हमेशा सेम रहता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो इसीलिए इस चार्ट में अगर मैं पूछूंगा सबसे ज्यादा सड़बल कौन से प्लैनेट का है, तो आपका आंसर क्या होगा? सूर्य। सूर्य का, क्योंकि सूर्य का नंबर रैंक जो है 1 है। ठीक है, तो आप अपने चार्ट में भी ऐसे ही एस्ट्रो सेज ऐप में जाके देखिएगा कि किसका रैंक कितना है, पहले उसको सजाइएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड रैंक का प्लैनेट कौन है? मंगल। 2 लिखा हुआ है ना, 2 लिखा हुआ है। और आपका जो है ये मंगल जो है सबसे पावरफुल प्लैनेट्स में सेकंड नंबर पे आएगा, है ना। मार्स। ऐसे आप 3 नंबर देखिए और बताइए। तो आप इसी तरीके से अपने भी सारे प्लैनेट्स का रैंक जो है बना दीजिएगा। तीसरे में देखिए जिनका मैं चार्ट लिया हूं उसमें जुपिटर जो है थर्ड एनर्जी का प्लैनेट है। सूर्य, उसके बाद मंगल, फिर तीसरे में जुपिटर, फोर्थ नंबर में जो आएंगे वो हो गए वीनस। सबसे कमजोर कौन है? हाँ जी। सैटर्न। सबसे कमजोर जो है यहाँ पे 7 नंबर जो प्लैनेट लिखा हुआ है वो होगा सबसे कमजोर, है ना। सैटर्न तो 5 नंबर लिखा हुआ है। सभी को क्लियर दिख रहा है ना, क्या नहीं दिख रहा है? हाँ या नहीं? ये सर दिख रहा है। तो सैटर्न जो है 5 नंबर लिखा हुआ है। मर्क्यूरी जो है 6 नंबर लिखा हुआ है। और चंद्रमा के अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है? 7 नंबर। 7। तो सबसे कमजोर कौन हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा, है ना। लेकिन हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे इससे आपका प्रिडिक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। आपके लाइफ में कौन से हाउस का इवेंट सबसे ज्यादा पावरफुली होगा और कौन से हाउस को लेके नेगेटिव इवेंट्स होगा, ये रैंक से पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको राहु और केतु का जो है ना मिलेगा नहीं, जो पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। और आज सीधा हम प्रेडिक्शन जाके करेंगे चार्ट पे। तो देखिए राहु के लिए जो रैंकिंग होगा ये अपने डिस्पोजिटर के रैंक के बेस पे होगा। डिस्पोजिटर अगर पावरफुल है तो राहु का रैंक क्या होगा? पावरफुल। और अगर डिस्पोजिटर कमजोर है तो राहु का रैंक क्या होगा? वो तो राहु केतु को 2 तरीके का रैंक मिलेगा। एक तो अपने डिस्पोजिटर के हिसाब से रैंक मिलेगा, और दूसरा जिस हाउस में वो बैठे हुए हैं उस हाउस का रैंक उनको मिलेगा। ठीक है, तो मैं जब इसको अप्लाई करूंगा तब बताऊंगा, क्योंकि इससे आपका लाइफ में इवेंट प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप इस फॉर्मूले को अपने लाइफ में कई तरीके से यूज कर सकते हो कि कौन सा दशा आपके लिए अच्छा होगा, कौन से दशा में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, किस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए पहले रैंकिंग को याद रखिए। राहु का रैंकिंग क्या होगा? जो उसका डिस्पोजिटर है आप उसी का रैंकिंग जो है यूज कर लीजिएगा। तो मानिए ये जो चार्ट है यहाँ पे राहु केतु का जो पोजीशंस है वो मैं आपको जैसे ही बताऊंगा, तो आप राहु जो है
वर्गो साइन में है। तो बताइए राहु का रैंक क्या हो गया? मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी का रैंक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही केतु जो है उसके ऑपोजिट में बैठा होगा। अगर राहु 6 में बैठा हुआ है तो केतु कहाँ पे बैठा होगा? इसमें 12 में, है 12 ना। में। 6 मिला देंगे तो ऑपोजिट हाउसेस मिल जाता है। तो केतु का रैंक क्या हो जाएगा? जुपिटर का रैंक। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पोजीशंस देख के ये जो चार्ट मैं बनाऊंगा, तो एग्जैक्ट चार्ट का पोजीशंस भी मैं अभी शेयर करूंगा, लेकिन आप ये रैंकिंग का पॉइंट्स याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो हाउसेस है, ये आपका भाव है। प्रथम भाव लग्न भाव कहते हैं, द्वितीय भाव को क्या कहते हैं? तनु भाव कहते हैं ना। धन का भाव भी होता है, पराक्रम का भाव होता है। ऐसे ही ये जो है आपका चतुर्थ सुख का भाव होगा, संतान का भाव, शत्रु का भाव, स्त्री का भाव। ये क्या है? 8 जो है मृत्यु का भाव हो गया, ये भाग्य का भाव हो गया, ये आपका कर्म का भाव हो गया, ये लाभ का भाव हो गया, और ये जो है व्यय का भाव। तो बताइए सबसे पहला रैंक किसका है? फिफ्थ हाउस का, है ना। सबसे पहला रैंक है फिफ्थ हाउस का। दूसरा रैंक किसका है? 12th हाउस का। तीसरा रैंक भाग्य भाव का। चौथा रैंक मृत्यु भाव का। ऐसे आप जो है रैंकिंग समझ जाइए। रैंक का मतलब क्या है? सबसे कौन सा हाउस पावरफुल है, तो आपका क्या आंसर होगा? फिफ्थ हाउस। भाव माने लगन से लेके आपका 12th तक। आवाज सुनाई दे रहा है ना सबको? क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो मैं आपको जो है पहले चार्ट में, जो एक चार्ट में लिया हूं, उस पे हम पहले पोजीशन लगा देते हैं। कौन सा लगन का कुंडली है ये है आपका एरीज लगन का कुंडली। और लगन में कौन बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ है। ये खाली है। 3 नंबर हाउस भी खाली है। 4 नंबर में जुपिटर बैठे हुए हैं। 5 नंबर जो हाउस है उस पे आपका शनि और राहु बैठे हुए हैं। और जो छठा हाउस है वो भी खाली है। 7 नंबर भी खाली है। 8 नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हैं। और 9 नंबर में खाली है। 10 भी खाली है। 11th में वीनस और केतु बैठे हुए हैं। और 12th में मंगल और मरकरी बैठे हुए हैं। ठीक है। तो आप देखिए, जैसे ही हम ये लिख लिए, आपको क्या करना है, हाउस नंबर को भी हटा दीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही चलेगा कि कौन सा फर्स्ट हाउस है, कौन सा सेकंड हाउस है, कौन सा थर्ड हाउस है। और उसके जगह पे आप क्या करोगे, वो जो दोनों पॉइंट्स है ना, उसको ऐड करते जाओगे। क्लियर? ये सारे हटा दिया मैंने हाउस नंबर। और जो रैंकिंग है उसको यूज करेंगे यहाँ पे बताने के लिए। तो मैंने अभी चार्ट में आपको दिखाया था, इस चार्ट को यूज करके बताइए सूर्य का क्या रैंकिंग है? 1 1। और सूर्य जो भाव में बैठा हुआ है वो कौन सा भाव है? एरीज। फिफ्थ। एरीज। कितना पॉइंट है? 6। यानी रैंक जो है 6 है। सूर्य का जो है स्थान बल बहुत ही अच्छा है, सूर्य का खुद का बल बहुत अच्छा है, लेकिन जिस हाउस में वो बैठा हुआ है उस हाउस का रैंक लेकिन कमजोर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है लिखने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। मैं इसको सीधा 7 लिख देता हूं, लेकिन आप ये समझोगे ये कैसे बना है। 1 प्लस क्या बना है? 6। तो ये 1 क्या है? व्हाट इज 1? हाउस नंबर। 1 इज द रैंक ऑफ सन। ठीक है। बल का बात हो रहा है। हाउस नंबर तो हमने पहले बता दिया कि 1 2 3 लिखे हुए एरीज का कुंडली है। लेकिन ये जो पॉइंट 1 लिखा हुआ है, ये 1 जो है सूर्य का बल है। यानी जितने प्लैनेट है सबसे शक्तिशाली कौन था? सूर्य। सूर्य। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। 1 नंबर रैंक किसके लिए लिखा हुआ है? सन के। सूर्य के लिए। सूर्य कौन से हाउस में है?
लग्न भाव में है, और लग्न भाव में जो आपका रैंक है वो लग्न भाव का रैंक कितना है? 6 है। 6। ठीक है, तो मैं आपको एक बार जो है वो चार्ट भी शो कर देता हूं ताकि आप लोगों को किसी तरीके का दिक्कत ना हो, है ना। ये व्हाट्सएप में गया मैं, यहाँ पे देखो ये भाव का रैंक आ रहा है, और ये जो है आपका सारे प्लैनेट्स का, सूर्य का देखिए एक पॉइंट है। पॉइंट का मतलब रैंक है, यहाँ पे आप इसको किसी अंक के हिसाब से नहीं देखिएगा। जैसे माने कोई कंपटीशन हो रहा है प्लैनेट्स के बीच, सूर्य जो है सबसे पहला नंबर आए हैं उसमें, मंगल दूसरे नंबर पे, इसी सेंस पे आप इसको देखिएगा। और ये जो है वो चार्ट है, डिटेल्स में शेयर कर दूंगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। सूर्य तो 1 नंबर हाउस में बैठे हुए हैं, जुपिटर 4 नंबर में बैठे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे हाउसेस का इन दोनों भाव जो है उनके स्ट्रेंथ को मिला के लिखना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे तो आप देखिए, मैं इसको दोबारा से यूज कर रहा हूं। तो सूर्य के लिए मैंने ये लिख लिया। तो आप देखिए पहला हाउस में सूर्य का टोटल पॉइंट कितना हो गया, जिस हाउस में बैठा हुआ है अपना पॉइंट सबसे पहला पावर है, और जो भाव का पावर है 6, तो टोटल कितना हो गया 7। अब मुझे बताइए एक हाउस कब अच्छा होगा, ये पॉइंट ज्यादा होने से अच्छा होगा या पॉइंट कम होने से अच्छा होगा? एक बच्चा 2 एग्जाम दे रहा है ना, एक एग्जाम में उसका रैंक 1 आ रहा है और दूसरे एग्जाम में रैंक उसका 6 आ रहा है। और एक बच्चा जो है दूसरे में भी 2 नंबर रैंक आ रहा है और पहले में भी 2 नंबर रैंक आ रहा है। तो ओवरऑल कौन अच्छा होगा? 2 और 2 वाला। जिसका भी कम अंक होगा वो सबसे पावरफुल होगा, ये समझ में आ रहा है? जिसका भी कम अंक होगा वो सबसे पावरफुल होगा। तो इसी हिसाब से हम अभी क्या करेंगे, पहले उस चार्ट में सिर्फ वो पॉइंट्स को देख के देखेंगे कि उनके जीवन में किस तरीके का सिचुएशंस आ रहा है या नहीं। आप अपने लाइफ में भी इसको जो है चेक करिएगा। तो आप देखिए 2 नंबर में कोई भी प्लैनेट बैठा नहीं है, लेकिन बताइए 2 नंबर हाउस का रैंक क्या है? ये लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, 9। 9। तो आप क्या करोगे, 2 नंबर जो है उसके अगेंस्ट में आप ये पहले तो मिटा दीजिए हाउस नंबर, और ये पर्टिकुलर इंसान के लिए यहाँ पे रैंक कितना हो गया, 9। क्योंकि यहाँ कोई प्लानेट बैठा नहीं हुआ है, प्लानेट का स्ट्रेंथ यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, और हम उसको देखेंगे कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लानेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लानेट के एब्सेंस में कौन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, इसीलिए मैंने डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब है यहाँ पे प्लानेट जो है एब्सेंट है, क्योंकि आप देखिए भाव कभी एब्सेंट नहीं होगा, तो एक रैंक तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दूसरा रैंक जो प्लानेट नहीं है तो कौन बल प्रोवाइड करेगा? एनीबॉडी हु कैन से ब्लैंक। हाउस को कौन बल प्रोवाइड करता है? डेफिनेटली उसका स्वामी। डिस्पोजिटर। और कौन प्रोवाइड करेगा? जो उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, हाँ या नहीं? और कौन प्रोवाइड करेगा? जो उसके दोनों साइड में बैठा हुआ है। तो हम वो सारे चीजें जो पहले हम डिस्कस करते थे उस पे हम आएंगे, लेकिन पहले मैं एक बार इस चार्ट को क्लियर कर देता हूं। तो आप देखिए ये आपका फीडबैक है जहां से आप ये लेके आओगे, है ना। तो 3 नंबर हाउस का रैंक कितना है देखिए, 8 नंबर का रैंक है। और 3 नंबर में कौन बैठा हुआ है? 3 नंबर में यहाँ पे आप जब चार्ट देखोगे तो कोई भी बैठा नहीं हुआ है। तो पॉइंट कितना लिखूंगा यहाँ पे, फिर से एक डॉट बना दूंगा, है ना। और कितना लिखूंगा, डॉट बनाने के बाद ओके 8। 8 लिखूंगा मैं। अब आपको चीजें समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से आगे प्रोसीड कर रहे हैं, है ना। 8 लिख लिया और यहाँ पे कोई प्लानेट नहीं है। अब देखिए चौथे में जुपिटर बैठा हुआ है, और आपको भी पता है कि जुपिटर जो है सबसे पावरफुल होता है। लेकिन सड़वल के हिसाब से जुपिटर का क्या स्टोरी है, एनीबॉडी हु कैन से? रैंक कितना है, 3, है ना, तीसरा रैंक है। और जो 4 नंबर हाउस है उसमें कितना बल दिया हुआ है, 12 नंबर 12। रैंक, यानी सबसे कम रैंक है वहां पे। इसका मतलब है खाली स्थान में बैठा हुआ प्लैनेट एक्सल्टेड होने से भी हाउस बहुत पावरफुल नहीं बन जाएगा, उसका डिस्पोजिटर कमजोर है,
उसके ऊपर किसी तरीके का दृष्टि संबंध होगा, वो सारे चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, वो जो पॉइंट टेबल है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हमें वो स्टडी करना है। तो देखिए जुपिटर का रैंक कितना था, रैंक 3 था, और 4 नंबर का हाउस का रैंक कितना था, 12। तो टोटल कितना हो गया, 15. 15। अब आइए शनि और राहु के ऊपर। तो मैंने बताया था शनि का और राहु का कैलकुलेशन। राहु का डिस्पोजिटर कौन है, सूर्य है ना। 5 नंबर साइन में राहु है, तो राहु का डिस्पोजिटर जो है सूर्य है। तो पॉइंट कितना देंगे, राहु केतु को डिस्पोजिटर का पॉइंट देना है और उस हाउस का नंबर देना है। तो देखो राहु के लिए क्या पॉइंट हो गया, 1. हाउस का भी 1 और जो सूर्य है वो भी 1, यानी ये सबसे मैक्सिमम स्कोर है। बात समझ रहे हो, क्योंकि जितना आपका पॉइंट्स कम होंगे उतना ज्यादा पावर उस हाउस के साथ और प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेशंस कैसे हो रहा है। तो बताइए राहु के लिए क्या लिखूं, 2। 2. शनि के लिए क्या लिखना है, तो आप देखिए शनि का रैंक क्या है, 5 नंबर रैंक है ना। और इधर कितना है जो हाउस में है, 1। तो 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। कोई डॉट दिया नहीं हो क्योंकि इसका मतलब है प्लैनेट बैठा हुआ है इस हाउस में। 7 के क्या होगा, डॉट लिखूंगा, वाई। डॉट देने का क्या कारण, 7th में कोई भी बैठा नहीं हुआ। रैंक कितना है, 11th। ठीक है, तो इसीलिए फिर से आप आ जाओ यहाँ पे और यहाँ लिखिए 11। 7th हाउस का क्या है, कोई बैठा नहीं हुआ है। 7th हाउस का कोई नहीं बैठा हुआ है, और साथ में 7th का जो, ओ सॉरी, 6th का हमें देखना था। 10 रैंक है, 7 का 11 रैंक है। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं उसमें, इसको क्या कर दूंगा 10 और इसको 11। कोई प्लानेट नहीं बैठा हुआ है तो डॉट डाल दिया यहाँ पे। अब चंद्रमा बैठा हुआ है 8 नंबर हाउस में। चंद्रमा का रैंक एक बार देख लेते हैं, बताओ कितना रैंक है चंद्रमा का, 7 7. रैंक है। और ये कितना है, 4। तो 7 4 कितना हो गया, 11. 11। गुड। अब यहाँ पे आ जाइए, कौन सा आएगा उसके बाद, यहाँ पे भी प्लानेट नहीं है। 9th हाउस है, और 9th हाउस में रैंक कितना है देखिए, 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, डॉट एंड 3। ये भी कोई नहीं है, और इसमें क्या लिखूंगा, तो दिस इज द 10th हाउस। 10th हाउस का रैंक देखिए कितना है, रैंक 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉट एंड 5। वीनस के लिए बताइए और केतु के लिए पॉइंट बताइए। बताइए वीनस का पॉइंट कितना है, 4। और 11th हाउस का कितना स्कोर है, 7 इज द स्कोर। 4 एंड 7, तो वीनस का कितना हो गया, 11. वीनस का हो गया 11। ओके, उसके बाद आपका जो है केतु का। तो केतु का डिस्पोजिटर कौन है, शनि है केतु का डिस्पोजिटर। शनि का पॉइंट कितना है, शनि का पॉइंट जो है 5 है। और जो हाउस हमारा है वो कितना है, 6. 7। 11th हाउस है तो 7 है। तो 5 और 7 कितना हो गया, 12। अब ऐसे 12th हाउस का कौन बताएगा मुझे, हाउस में कौन बैठा हुआ है, मंगल। मंगल का बताइए स्कोर यहाँ से, सेकेंड रैंक प्लानिट है। और 12th हाउस का रैंक कितना है, वो भी सेकेंड है ना। सेकेंड और सेकेंड, तो मैं लिख देता हूं मंगल के अगेंस्ट में कितना पॉइंट लिखूंगा, 4। और मरकरी के अगेंस्ट में क्या लिखना है, एनीबॉडी हु कैन से। तो आप देखो मरकरी का रैंक है यहाँ पे 6, और ये हाउस का रैंक है 2। 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोरिंग। आप भी ऐसे ही स्कोर करोगे अब।
अब मुझे ये देख के बताओ सबसे कम स्कोर कौन से पॉइंट और कौन से हाउस में है, सबसे कम स्कोर। तो उस पे आपको पहले क्या करेंगे, जो डॉट वाले हाउस है ना उनको अवॉइड करना होगा, क्योंकि हमें पता है खाली जो हाउस होता है वो यूजुअली कब एक्टिवेट होता है, जीवन के सेकेंड हाफ में, शादी के बाद। शादी नहीं करोगे तो लाइफ का जो लॉन्जिविटी है उसको एक आधा अप्रोक्सीमेशन ले लो, उसके बाद जाके ये सारे एक्टिव होते हैं। कब एक्टिव होते हैं, कोई प्लानेट ट्रांजिट में जब आता है, तो ट्रांजिट रिजल्ट बाद में देखेंगे। तो आप देखो रैंक हिसाब से जब देखोगे, जिन हाउसेस में प्लानेट बैठे हुए हैं सबसे कम रैंक कौन से हाउस के साथ एसोसिएटेड है। 9th हाउस। तो प्लानेट वाइज हम देखते हैं, 12th हाउस में मंगल का कितना रैंक है, 4 है ना। और वीनस ये मरकरी का कितना रैंक है, 8 है। तो दो प्लानेट बैठने के बावजूद भी जो स्कोर है कितना आ रहा है, टोटल 12 आ रहा है ना। और आपका देखिए जहां जहां दो प्लानेट बैठे हुए हैं, लगन का क्या आ रहा है, 7 पॉइंट्स आ रहा है। इधर राहु जो बैठा हुआ है कितना पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट आ रहा है। शनि के लिए 6, तो इनको भी मिलाओगे तो 8 पॉइंट हो रहे हैं टोटल जहां प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए ये जो हाउस है सबसे कम पॉइंट पाया हुआ हाउस है। ऐसे ही आपका ये जो नंबर है आप देख रहे हो 11 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लाइफ में उस हाउस को लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे ज्यादा पॉइंट हो गया वहां पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे मानिए आपका यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 पॉइंट है और 11 पॉइंट है, दो दो प्लानेट मिले हुए हैं और टोटल 23 पॉइंट्स है। इसका मतलब है दोनों ही प्लानेट आपके लाभ को जो है बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम उनका पावर देख लेंगे, आराम से देख पाएंगे। अब देखिए जैसे जुपिटर अकेला है लेकिन पॉइंट कितना है, 15। तो इसका मतलब है एग्जल्टेड जुपिटर भी किसी ना किसी वजह से आपको खराब रिजल्ट देगा। तो खराब रिजल्ट 4th हाउस का मतलब क्या हुआ, एनीबॉडी हु कैन से, 4th हाउस का रिजल्ट खराब है तो क्या मतलब है उसका, सुख शांति नहीं है, आराम नहीं घर है। में सुख शांति नहीं होगा। जुपिटर है तो जो पढ़े हो, जो ज्ञान आपने लिए हो, उसका कोई खास काम नहीं होगा। अपने पूर्वजों ने बहुत अच्छा घर बनाए होंगे लेकिन आप उसका बरकत कर नहीं पाओगे, उसको ठीक से आप संभाल के रख नहीं पाओगे, बेचने का नौबत आ जाएगा। मातृभूमि से दूर भी जा सकते हो, क्योंकि आपका ना तो घर में सुख शांति है ना मातृभूमि में सुख शांति है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जुपिटर एग्जल्टेड है यहाँ पे, लेकिन उसको जो है सड़वल में बहुत ही कम पॉइंट मिला हुआ है। जुपिटर का खुद का पॉइंट 3 है, अच्छा प्लानेट है, लेकिन जो हाउस का बल है वो कितना है, 12, सबसे कमजोर हाउस। ये तो समझ में आ जाएगा ना आपको, जब पॉइंट आप मिला रहे हो। जैसे मानिए ये सूर्य प्लानेट वाइज सबसे अच्छा हाउस ये है, लेकिन हाउस वाइज दिस इज नॉट ए गुड हाउस। जैसे पंचम हाउस है, हाउस वाइज बहुत ही अच्छा हाउस है राहु के प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि राहु बहुत पावरफुल बन गया, उसका डिस्पोजिटर जो है उच्च का है, ट्राइन में बैठा हुआ है, और राहु का रैंक भी इसीलिए 1 आ गया, है ना। अपने प्लानेट जो डिस्पोजिटर है उसका पॉइंट उसने ले लिया, और हाउस का भी रैंक जो है बड़ा अच्छा हो गया, 1 रैंक हो गया, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर वो इंसान कोई नया स्किल सीखने का कोशिश करेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, या किसी तरीके से वो जो है अपने बच्चों को परवरिश सही करेगा, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप ना पहले तो उस जातक को ये पूछो जिस हाउस में सबसे कम पॉइंट है और सारे प्लानेट बैठे हुए हैं, उनका पहले आप डिस्कशन करना शुरू कर दो और उससे डिटेल्स लेना शुरू कर दो कि हाँ जी ऐसा क्या हुआ था, बहुत मेहनत करने के बाद आपको काफी लाभ मिला था, जिस जगह पे आप काम करते हो रहते हो वहां पे पॉपुलैरिटी अच्छा है, लोग आपको मानते हैं, लोग आपके बारे में अच्छा भला बोलते हैं। क्या आपको मल्टीपल स्किल्स आता है, क्या आप जो है कुछ मंत्र वगैरह का कभी साधना किए थे। तो आप देखो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर मैं राहु का किसी तरीके का मंत्र का जाप करूं, साधना करूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, फिफ्थ हाउस के एनर्जी को यूज करके मैं उसको आराम से डील कर सकता हूं। तो फिफ्थ हाउस है क्या, मैंने आपको बताया था। पहला तो फिफ्थ हाउस जो है आपके चिल्ड्रेन का है। अगर फिफ्थ हाउस का एनर्जी अच्छा है तो जब आप शादी करेंगे और आपका कोई बच्चा आपकी दुनिया में आ जाता है, उसके बाद आपका किस्मत खुलेगा। हर हाउस के साथ ना किस्मत जुड़ा होता है, और फिफ्थ हाउस के साथ तो सबसे ज्यादा ज्यादा जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो नाइन्थ से नाइन्थ है, भाग्य का प्राण बिंदु है, ट्राइन से ट्राइन। और वो ऐसा ट्राइन है कि आप देखिए 1, 5 और 9 तीनों को कनेक्ट करता है ना। जो आपका पर्सनालिटी है, उसके जो क्वालिटीज, जो स्किल्स, जो आपने अपने लाइफ में नए नए ज्ञान सीख के उसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाए हैं, वो हिस्सा जो है 5 नंबर घर से पता चलेगा। जो भाग्य आप लेके आए हो, उस भाग्य का स्ट्रेंथ कितना है, वो 5 नंबर घर से पता चलेगा। तो आप शनि और राहु को देख के, शनि दुख का कारक है, राहु जो है लाइफ में इल्यूजन लाता है, प्रॉब्लम लाता है, चीटिंग होता है, जितने सारे फॉर्मूले आपने जाने हैं, ये सड़बल उसको फेल करेगा। आपको उस प्लानेट के एनर्जी को बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी प्लानेट हर किसी के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। ये पितृदोष का बहुत बड़ा रिजल्ट है। ऐसे इंसान अगर लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई ढंग का स्किल सीख नहीं पाया, तो आप समझ जाओ कि उसको करना क्या है, पहले वो फिफ्थ हाउस के एनर्जी को प्यूरिफाई करना है। राहु का मतलब किसी तरीके का चीटिंग नहीं करना है। लव रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हैं डेडिकेटेड लवर बनना चाहिए। शनि का मतलब है आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई स्किल आप सीख रहे हैं, कहीं पे आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, या कोई काम आपने शुरू कर लिया, तो उस काम को अंजाम तक पहुंचाना। क्योंकि फिफ्थ हाउस एक्चुअल में साधना का हाउस है। जैसे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का 12th हाउस होता है, हम कोई मंत्र साधना करते हैं, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर हाउस को लेके जहां पे आपका सबसे कम पॉइंट है, आपको बहुत कम एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए। कम पॉइंट है तो, पॉइंट ज्यादा है तो आपको एनर्जी बहुत एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। फिर आपको देखना है उस हाउस का रिजल्ट कौन प्रोवाइड करेगा, उस हाउस का स्वामी कहाँ पे जाके बैठा हुआ है। अगर कोई बैठा नहीं है, तो आपको बहुत सारे जो है हिसाब करना पड़ेगा, बहुत सारे समझदारी लगाना होगा, गुरु को पूछना होगा, किताबें पढ़ना होगा। लेकिन जहां प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और आपने दोनों रैंक को मिलाया और सबसे कम रैंक मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो आप समझ जाओ भगवान ने पूरा एनर्जी वहीं पे दिया है। आप देखना शनि वाले बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस वाले शनि बनते हैं। बहुत बड़ा जो आपका पॉलिटिशियन होता है, वो राहु जो है उसको प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया जो एक्टर होते हैं वो वीनस के थ्रू होते हैं। बहुत बढ़िया सिंगर होगा तो सेकेंड हाउस और वीनस दोनों ही अच्छा होना चाहिए। आपने देख लिया उस इंसान का सेकेंड हाउस में बहुत कम पॉइंट है, तो पहले क्या पूछोगे, सर फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बढ़िया है, क्यों पूछोगे? क्योंकि सेकेंड हाउस में रैंक बहुत अच्छा है, प्लानेट का भी रैंक और जो आपका हाउस का रैंक है, तभी तो कम बनेगा। जहां पे रैंक ज्यादा हो गया, आप समझ जाओ नेगेटिव एनर्जी है और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। और हर हाउस के लिए ना आपको एक्टिविटीज पता है। जैसे 12th हाउस है, आपका 12th हाउस का रिजल्ट खराब मिल रहा है, हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ रहा है, कुछ पैसा कमाए आपका बार बार खर्च हो जाता है, जो भी उधार लेता है आपको वापस नहीं करता है, घर में आपको खुशी नहीं लगता, आंखों का प्रॉब्लम हो रहा है, फॉरेन में जाके रुके हुए हो लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है, वहां पे भी आप रिफ्यूजी की तरह जी रहे हो। 12th हाउस है, इसका मतलब हो गया कि आपका जो वर्क प्लेस है, वहां पे जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आपको। जो भी पैसा आपके पास आ रहा है उसको बचाने में दिक्कत हो रहा है। जो आपका भाग्य है उससे कोई खुशी आपको मिल नहीं रहा है। जो आपके ससुराल पक्ष हैं वो आपको नए नए तरीके का ज्ञान दे रहे हैं, जो आप समझ ही नहीं पा रहे, भाई मुझे ये इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, इस तरीके का मेरा जो है मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है।
स्पाउस के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा वाला स्थिति हो गया, जैसे मानो आप शादी नहीं की हो, आप वार फील्ड में हो, क्योंकि वो छठे से सेवेंथ से छठा हाउस है, छठे से सातवां है, तो शत्रु हमेशा आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो आपके शोक का मेन कारण है। ये सारे चीजों में से जो जो आपके लाइफ में हो रहा है वो इंडिकेट करेगा कि एक्चुअल में उस हाउस का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर प्लानेट भी बैठा हुआ है और पॉइंट्स आपके बहुत कम हैं, इसका मतलब है प्लानेट का भी रैंक अच्छा होगा और जो आपका भाव है उसका भी रैंक अच्छा होगा। तो उसके लिए आपको बहुत कम मेहनत चाहिए, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। क्लियर? यस सर। अभी रहा वो हाउसेस जहां पे प्लानेट नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है 9 प्लानेट्स हैं, 12 हाउसेस हैं, सारे प्लानेट सारे हाउसेस को कभी भी ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? कुछ ना कुछ घर खाली होंगे, और जहां 2-2 3-3 प्लानेट एक साथ बैठे हैं तो बहुत सारे घर खाली होंगे। तो वहां पे आप देखिए कि उस डिस्पोजिटर को कितना पावर मिला है। अगर मानिए घर का भी रैंक भाव के हिसाब से खराब है और उसका डिस्पोजिटर का भी पावर खराब है, तो आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए एक भाव यहाँ पे मैं बता रहा हूं, तो आप देखिए ये 7वें भाव, कोई प्लानेट बैठा है? नहीं बैठा है। और रैंक कितना है? 11। और एक प्लानेट बैठा हुआ हाउस देखिए और रैंक कितना है? वो भी 11 है ना? 8th हाउस। मत खुश होना कि भाई प्लानेट का स्ट्रेंथ नहीं है या हाउस का स्ट्रेंथ नहीं है। जिसका स्ट्रेंथ नहीं होता वो नेगेटिव एनर्जी का परिचायक होता है। जैसे यहाँ चंद्रमा है ना, अष्टम में बैठा हुआ है और उसका खुद का बल जो है बहुत कम है, 7 पॉइंट था, और भाव का बल जो है 4 पॉइंट है, तो तभी टोटल 11 बना था। तो आप देखो चंद्रमा अगर 7 पॉइंट का है तो आपका माइंड का स्टेबिलिटी कैसा होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल। करना क्या चाहिए? 8 नंबर का घर है, ऑकल्ट पढ़ना चाहिए, रिसर्च फील्ड में जाना चाहिए, कोई ऐसा जॉब ढूंढना चाहिए जिसमें सीबीआई, सीआईडी, एफबीआई इस तरीके का जॉब हो जहां पे आपको आइडेंटिटी छुपाना पड़े, सरकार ही आपको कहे भाई आपका आइडेंटिटी छुपा, आप जो है इस तरीके का सिक्योरिटी भी काम करो। हर हाउस के एनर्जी को आप पॉजिटिव कर सकते हो। 8th हाउस जो है 7th हाउस से सेकंड में है, तो आपका स्पाउस का जो वाणी है वो पता चलेगा, आपके स्पाउस का इनकम पता चलेगा। तो अगर इनकम ही नहीं है, वाणी बहुत हार्श है, तो आप इस पॉइंट से ही पता कर लोगे। आप क्लाइंट को पूछोगे, ये फैमिली में जो है आपका आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा होगा, फट से वो कहेगा हाँ जी सर। अब देखिए 6th हाउस में बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, यानी पॉइंट बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या है? इंसान का लोन को लेके प्रॉब्लम होगा, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम होगा, बहुतों के साथ दुश्मनी होगा, और उसको ठीक करना भी मुश्किल है। तो उसको हाउस के एनर्जी को पॉजिटिव करना है। तो आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि कौन से प्लानेट आपको अच्छा रिजल्ट देगा और कब अच्छा रिजल्ट देगा। हर हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट आप लोगों को आना चाहिए एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए। फर्स्ट हाउस का पॉजिटिव रिजल्ट क्या है? हाँ जी, फर्स्ट हाउस का पॉजिटिव रिजल्ट क्या हो सकता है? गुड पर्सनालिटी। गुड पर्सनालिटी। और खराब रिजल्ट क्या होगा? भाई जो पॉजिटिव है ना वही नेगेटिव भी है, ये समझ जाओ आप। बैड पर्सनालिटी जो है उसका खराब रिजल्ट है। सेकेंड हाउस का पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा? बहुत आराम से पैसा कमाना। नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा? पैसा फाइनेंसेस वेस्ट करना। खराब होना। वाणी बहुत ही मधुर होना सेकेंड हाउस का पॉजिटिव क्वालिटी है। नेगेटिव क्वालिटी क्या है? वाणी ही खराब है, बात करते ही लोग चिढ़ जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। थर्ड हाउस का क्या है? पॉजिटिव, पराक्रम दिखाना। और थर्ड हाउस का नेगेटिव क्या है? डरपोक होगा, कायर होगा, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं डरपोक को, कायर को? कावर्ड। कावर्ड। हो गया। फोर्थ हाउस अच्छा है तो आपको अच्छा घर मिलेगा, माँ का स्नेह मिलेगा, माँ आपका परवरिश सही से करेगी, मातृभूमि में आपका सम्मान होगा, आपके पास गाड़ी होंगे, घर होंगे, घोड़ा होगा, सब कुछ होगा।
लेकिन नहीं है तो क्या है, मातृभूमि में खुशी नहीं मिलेगा, मन हमेशा अशांत रहेगा, घर से दूर भागने का इच्छा करेंगे, कोई अच्छा गाड़ी आपको नहीं मिलेगा, दो पहिया साइकिल में जीवन भर चलते रहोगे, साइकिल का भी जो है बीच बीच में पेडल खराब हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव है उसका अपोजिट नेगेटिव है। और आपके चार्ट चाहे जो जैसे भी इंटरप्रिट करे, यू आर द बेस्ट इंटरप्रिटर ऑफ योर चार्ट। उस हाउस से पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, इस फॉर्मूले में आपको पता चल जाएगा। अगर 2 पॉइंट है और आपको सारा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो सडवल इज परफेक्टली करेक्ट। अगर 2 पॉइंट है, प्लानेट भी रैंक 1 है, हाउस भी रैंक 1 है, लेकिन उसके बावजूद उस हाउस से रिलेटेड आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपके भाग्य अच्छा है, सडवल अच्छा है, लेकिन आपने अपने कर्मों से उस हाउस को बर्बाद कर दिया है ना। सेम डे पे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के साथ 50 लोग पैदा हुए होंगे। कोई टॉप 1 में जो है लीड कर रहा है, तो कोई अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, तो कोई अभी भी सब्जी बेच रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि 50% आपका चार्ट का इफेक्ट होता है, द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर बर्थ, और 50% किसका होता है? अपने कर्मों का, क्या कर रहे हो आप, है ना। और हर कर्म करना जो शुरुआत है बड़ा डिफिकल्ट लगता है, और हमें फ्यूचर दिखता नहीं है उसका। फ्यूचर क्या कहते हैं? फ्यूचर का मतलब इंट्यूशन, आगे का चीज को देख लेना, जो चीज हुआ नहीं है लेकिन आप सोच के देख लेते हो। उसमें भी जो है मंत्र शक्ति होता है, ज्ञान शक्ति होता है, स्किल्स होता है। और आप देखिए जितने भी दुनिया के फेमस लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा रिनाउंड हैं, उनका 5th हाउस बहुत पावरफुल होता है। मैंने बीच में घाती लग्न के बारे में बताया था, घाती का लग्न, वहां से पता चलता है कि आप लाइफ में कितना प्रोग्रेस करोगे, किस तरीके का पर्सनालिटी होगा आपका, रेस्पेक्ट क्या होगा। तो आप देखना वो 5th हाउस वाले जो है ना, आराम से कोई जो है राजा नहीं बनता। 6th हाउस का एनर्जी यूज होता है 5th हाउस में। तो देखना जो प्लेयर्स फेमस होते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, है ना, गोड जिसको कहते हो, वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है। दुनिया के हर तरह का चीजों को वो जो है ना एक्सेप्ट करता नहीं है कि मन लगा तो जंक फूड खा लिया, मन लगा तो गोलगप्पा खा लिया। नहीं, उनको एक पर्टिकुलर शेड्यूल को मानना होता है। उसको जो है डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज रिपीट मोड में करना होता है, 3 घंटा 4 घंटा, डाइट्स का ध्यान रखना होता है, ट्रेनर रखना होता है, उसको जो है सोशल मीडिया से दूर रहना होता है। बेचारा कहीं घूमने के लिए जाए भी तो मुखोटा पहन के जाना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस बहुत होता है। तो आप देखिए जो भी हाउस का रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसका जो नेक्स्ट हाउस है ना, उसका एनर्जी वहां पे चैनलाइज होता है। और एनर्जी हमेशा सेकेंड डायरेक्शन में चलता है। जैसे फर्स्ट का एनर्जी कहाँ चलेगा? 12th में खर्च होगा, ठीक है। सेकेंड का एनर्जी कहाँ चलेगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में 11th का एनर्जी 10th में चलेगा। तो आप देख लीजिए जहां पे आपका खर्च करने का भाव है ना, वहां पे एनर्जी चला जाता है। तो आप देखिए 6th का एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तो एनर्जी कहाँ पे जाएगा? 5th हाउस में। 5th में इसका मतलब आप अगर फेमस हो रहे हो, आप अगर कोई अच्छा प्लेयर बन रहे हो, तो आपका एक रूटीन होगा, डिसिप्लिन होगा लाइफ में। देखो 2 प्लेयर्स थे, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। दोनों ने इस तरीके से शुरुआत किया था कि एवरीबॉडी वाज टेलिंग दैट विनोद कांबली वाज ए बेटर प्लेयर देन सचिन तेंदुलकर। शुरू में जितना डबल सेंचुरी टेस्ट में मारा गया है, और जो आपका बहुत बढ़िया रन रेट के साथ बैटिंग करने वाला कोई बैट्समैन था, तो वो जो है विनोद कांबली था। लेकिन व्हाट हैपेंड फाइनली? वन बिकेम द गॉड ऑफ क्रिकेट, और दूसरे के लिए सुनील गावस्कर जी 30,000 रुपए मेडिसिन का खर्च दे रहे हैं। तो डिसिप्लिन इज द बेस्ट, यू कैन से वर्च्यू ऑफ द वर्ल्ड। जिसका डिसिप्लिन नहीं है, उसके पास जितना भी इंटेलिजेंस हो, जितना भी पॉजिटिव एनर्जी हो, वो अल्टीमेटली वेस्ट हो जाएगा। और वेस्टेज हमेशा 12th हाउस में होता है, ठीक है। तो अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, तो किसको खराब करेगा वो? इनडिसिप्लिन 5th हाउस को। आपके पास टैलेंट है लेकिन आपको कोई टैलेंट का फल नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा है लेकिन पैसे का डिसिप्लिन नहीं है आपके पास, पैसा आता है खर्च कर देते हो, तो आप समझ जाओ आपको पर्सनालिटी कभी ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको पैसे को मैनेज करना होगा, अपने वाणी को मैनेज करना होगा। आपके 3rd हाउस है, आपके पास पराक्रम है,
बाहुबल है, आपके 2-3 भाई हैं, आपको राइटिंग बहुत बढ़िया आता है, लेकिन आपने अगर उसमें कुछ लिखे नहीं तो आपका राइटिंग का कैपेबिलिटीज गया। आपके भाइयों के साथ अच्छा संपर्क नहीं रहा तो रिश्तेदारी गया। पराक्रम आपको दिखाने का मौका मिला और उस टाइम में आप चुप रह गए, आप डर गए, तो पता चला आपका जो वाणी है उसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है एस्ट्रोलॉजी, इसको यूज करके आप आराम से चीजों को जो है कर सकते हो। तो मैं अभी एग्जाम्पल चार्ट में आऊंगा और हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में उस इंसान को किस तरीके का प्रॉब्लम होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या ये इंसान को बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, जिसका चार्ट मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया हूं। और ये एरीज लगन का कुंडली है, तो बताइए, आंसर दीजिए मुझे। पहले तो बताइए हाँ या नहीं। रैंक कितना है 7th हाउस का? 11. 11th। बिजनेस के लिए और कौन से हाउस देखेंगे? 2, 7, 11. वो तो पैसे के लिए देखे ना। प्राइमरी हाउस जो है 10th, बिजनेस के लिए 7th है, प्राइमरी 7th and कारक जो 10th. है मरकरी है, और कर्म के लिए शनि है ना। तो हम शनि को भी देखेंगे। तो आप देखो, लॉजिक तो आपको लगाना ही होगा। अगर 7th में आपका रैंक खराब है, उसके बाद जो है आप देखिए कि शनि का पोजीशन कितना पॉइंट है, 6 है ना। यानी वहां पे कुछ रैंक होगा 5th हाउस का, और शनि का अपना बल होगा, और उसके साथ राहु है। तो शनि का जो एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन है वो उतना अच्छा नहीं है। ऊपर से सूर्य के राशि में है ना, उच्च का सूर्य है। तो ऐसे लोगों को आपको पूछना होगा, भाई साहब डिसिप्लिन का क्या हाल है। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको चार्ट ही शेयर करूंगा जिसके बारे में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है एक बार जो है मैं व्हाट्सअप शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं एक एक चार्ट आपको दिखाता रहूंगा, और आप फिर उसको समझने का कोशिश करें, है ना। तो आप देखिए ये चार्ट है ना, और जो है इसमें भी मैं जो है शेयर कर रहा हूँ। तो आपको ये तमाम चीजों को देखना होगा, और एक एक करके मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जो चार्ट आप शेयर कर रहे हो उसमें सडवल का स्कोर मैंने ऑलरेडी दिखाया है, लेकिन मैं उसको और एक बार जो है आपके सामने प्लेस करूंगा समझने के लिए। तो एक एक चीजें आपको नोट करना है। ये आपको देखिए सडवल दिख जाएगा वहां पे, ठीक है। दोनों चार्ट मैंने शेयर कर दिया, आप पहले ऐसे ही जाके चेक करोगे। फिर आप देखिए ये हाउस नंबर है, तो यहाँ से पॉइंट लेके आप दोनों को टोटल जोड़ोगे। तो यहाँ सामने भी आप देख सकते हो, जैसे मानो मैंने आपको कहा कि ये जो आपका पहला हाउस है वो ही एरीज का साइन है। तो आप देखिए सूर्य को नंबर 1 रैंक मिला हुआ है, और आपने देख लिया कि सूर्य जो है एरीज साइन में है। तो पहले तो आप समझ जाइए सूर्य के पोजीशन के वजह से, एक्जल्टेड होने के वजह से सूर्य का पावर बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन हमें यह भी जानना है कि उसके जो हाउस है वो इतना ज्यादा कम बल वाला क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ कि वो हाउस का एनर्जी जो है कम है ना। तो आप इस चार्ट को देख के मुझे एक बार समझाइए कि एनर्जी कम होने के पीछे आपका क्या समझ है, जो लॉजिक है। राहु का दृष्टि आ रहा है, आया नहीं? Yes, sir. राहु जो है डिस्पोजिटर के साइन में बैठा हुआ है। सूर्य का जो रैंक एनिमी है वो शनि भी बैठा हुआ है यहाँ पे। डिस्पोजिटर तो नहीं है यहाँ पे आपका, जैसे लगन में सूर्य बैठा हुआ है, उच्च का सूर्य बैठा हुआ है, तो उस सूर्य का खुद का एनर्जी जो है 1 है, चार्ट में हमने देखा।
लेकिन जो हाउस का एनर्जी है वो एनर्जी कितना है, वो आपका 6 है, अच्छा एनर्जी नहीं है, एवरेज एनर्जी है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो सूर्य बैठा हुआ है उस हाउस को इन्फ्लुएंस करने वाला, उस सूर्य के साइन में राहु और शनि बैठे हुए हैं, राहु और शनि। मैं क्या करूंगा, नवमांश भी एक बार चेक कर लूंगा, तो नवमांश में भी आपको ये चीजें दिख जाएंगे कि हाँ जी ये सारे कारण होता है जिसके वजह से सूर्य का पोजीशन अच्छा होने के बावजूद भी वो हाउस का स्ट्रेंथ सही नहीं होता। अब उसमें देखिए इसका डिस्पोजिटर कहाँ चला गया, अपने से 12th में चला गया, है ना। Yes, तो sir. इसीलिए ये सारे एनर्जीज हैं जो एक्चुअल में यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मरकरी जो सूर्य के साथ यूजुअली रहता है वो डेबिलिटेटेड हो गया, है ना। 7 नंबर हाउस का स्वामी जो शुक्र है, तो आप देखिए उस शुक्र का भी पोजीशन जो है 11th में 3 में चला गया, केतु के साथ चला गया। तो अल्टीमेटली ये सारे भी यहाँ पे एक्चुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। देखिए जुपिटर है यहाँ पे एक्सल्टेड है, लेकिन हाउस का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है, जुपिटर के नेक्स्ट साइन में शनि और राहु का होना। उसके बाद जुपिटर का यहाँ पे अगर मैं केतु को रेट्रो के हिसाब से देखूं तो जुपिटर के ऊपर केतु का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके बाद जो है जुपिटर का डिस्पोजिटर है चंद्रमा, देखिए 8 नंबर हाउस में जाके बैठ गया, डेबिलिटेटेड होके बैठ गया, वो भी ट्राइन में आके बैठ गया। तो अल्टीमेटली अब देखिए जुपिटर का ट्राइन में चंद्रमा आ गया, जुपिटर के ट्राइन में आपका यहां से कैलकुलेट करेंगे तो नीच का मरकरी भी आ गया। तो आप ये सारे चीजों को देख सकते हैं, मरकरी उसके नेक्स्ट हाउस का मालिक है, तो एक प्लानेट को उसके साइड में बैठे हुए प्लानेट इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका डिस्पोजिटर इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर वो प्लानेट बहुत पावरफुल भी है, हाउस अगर पावरफुल नहीं हुआ तो आपको 4th हाउस का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो इनका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था आज मेरा कंसल्टेशन में, वो क्वेश्चन था कि सर मेरा अभी बिजनेस में काफी लॉसेस हो रहा है ना, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है। तो मैं उसको आपको सड़बल के हिसाब से कैसे हम स्टडी करेंगे और बताएंगे वो मैं बताऊंगा। तो पहले देखिए लॉसेस कब हो रहा है, तो उन्होंने बताया 4-6 महीना हुआ मेरा बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले आप जाके दशा देखोगे, है ना। किसी भी चीज का दशा देखना जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे रिजल्ट क्यों आ रहा है, मैं उसको भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आपको दशा शेयर करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, मंगल का दशा चल रहा है ना, मंगल का दशा अभी 3 महीना पहले शुरू हुआ है। तो आप देखो मंगल का दशा सही होगा या नहीं, कोई मुझे बताओ। अपने घर से 12th में बैठा हुआ है सर, अपने घर से 12th में बैठा है, किसके साथ बैठा है, मर्क्यूरी के साथ। मर्क्यूरी के साथ बैठा हुआ है। तो आप देखिए पास में कौन है, वीनस और केतु। वेनस और केतु। आगे कौन है, एग्जल्टेड सूर्य। सन। इसका मतलब है कि मंगल का दशा जब शुरू होगा तो मंगल किसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, फॉर्मूला एक ही है, उसी को यूज करना है। सबसे पहले प्लानेट किसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है, अपने नक्षत्र स्वामी का, ठीक है। मंगल का नक्षत्र स्वामी कौन है, अरे आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, लेकिन शनि होना चाहिए मंगल का नक्षत्र स्वामी, है ना। कारण मैं बताऊंगा, लेकिन पहले से देखिए मंगल का नक्षत्र स्वामी शनि है और उप नक्षत्र स्वामी राहु है। बताओ शनि और राहु उसके दोनों रैंक एनिमी है, मंगल क्या रिजल्ट देगा, अपने से 12th में बैठ गया। राहु का दृष्टि है कि नहीं मंगल के ऊपर, देख के बताओ। नहीं है सर। नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो मैं कहूंगा है, यही तो है आपका एस्ट्रोलॉजी। राहु रेट्रो प्लानेट है ना, और रेट्रो प्लानेट 60% उस हाउस को इन्फ्लुएंस करता है जहां वो बैठा है, और 40% किसको, उसके पीछे वाले हाउस को जहां से वो आया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पे छठे से 5वें में राहु गया हुआ है, तो इसीलिए वो पीछे वाले हाउस को भी इन्फ्लुएंस करेगा, वहां से सप्तम वाला कॉम्बिनेशन हो गया। और राहु का जो दृष्टि है वो मंगल के हाउस में ही हो रहा है, ठीक है। तो मंगल राहु का रिजल्ट देगा, अच्छा होगा बुरा होगा, बुरा डिपेंड होगा करता है सर। कौन सा बिजनेस कर रहा है।
तो मैंने उनको पूछा क्या आप अपने वाइफ के नाम पे बिजनेस कर रहे हो? तो उसका आंसर था हाँ सर। आपको कैसे पता? मैं कहा यही मैं कह रहा हूँ, आप बिजनेस का बात कर रहे हो और जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ साइन है, किसका साइन है? लाइफ स्पाउस का। पार्टनर। स्पाउस का साइन है ना? मंगल का डिस्पोजिटर भी शनि है, मंगल के साथ भी मरकरी बैठा हुआ है। इसका मतलब सारे लेडी प्लैनेट यूनस जो हैं बैठे हुए हैं, वेनस, मरकरी, शनि, है ना? वो साइन भी जो है आपका ट्वेल्थ, वो भी इविन साइन है। आंसर हो गया हाँ जी, वाइफ के नाम पे है। अब रिमेडियल मेजर्स आपको देना है। आपको पता चल गया कि जो प्लैनेट आपका रिजल्ट देगा ट्वेल्थ में बैठा हुआ है। आपने जाके रैंक भी देख लिया, सडवल में मंगल का तो स्कोर अच्छा है, लेकिन मंगल जो है खराब हाउस में बैठा हुआ है, हाउस वाइज स्ट्रेंथ नहीं है। और बाद में पता चला जिस इंसान का मैं चार्ट देख रहा हूं, लॉसेस उसका खुद का हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है? पाउस। स्पाउस के, है ना? तो जो आपका कारण बनता है वहां पे जाके आपको सॉल्यूशंस देखना है। सिर्फ हाउस का चार्ट लिया गया तो ऐसे नहीं है कि आप जो है कोई चीज का आंसर कर नहीं पाओगे। जब सडवल में पॉइंट्स खराब है तो आंखें बंद करके आप समझ जाओ कि आपके लाइफ में उस तरीके का प्रॉब्लम होगा ही होगा। सेवेंथ में बहुत ज्यादा पॉइंट है, क्या खराब होगा? मैरिज। मैरिज खराब होगा, पार्टनरशिप खराब होगा, बिजनेस में लॉसेस होंगे। मरकरी बहुत कम पॉइंट दे रहा है, आपका वाणी खराब होगा, आपका इंटेलिजेंस नहीं होगा। मंगल खराब पॉइंट दे रहा है, बेफालतू का झगड़ा करने का, आर्गुमेंट करने का, लिटिगेशन करने का, एनर्जी वेस्ट करने का टेंडेंसी होगा आप में। जुपिटर खराब रिजल्ट दे रहा है, जोर जबरदस्ती आप भाषण दोगे, लोगों को एडवाइस करोगे, दिखावा करोगे, खुद कुछ काम नहीं करोगे, आलसी होगे। ये सारे रिजल्ट हैं। बहुत ज्यादा पॉइंट मिल गया तो हमेशा कहते हैं देखो पानी का तादाद इतना ज्यादा हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया? प्रलय मच रहा है फ्लड्स। ना? तो ऐसे ही है, जो चीज ज्यादा होता है ना वो खराब होता है, कम जो है सबसे अच्छा चीज है। इसीलिए जो भी एग्जाम में कम रैंक पाता है, 1 रैंक पाया, 2 रैंक पाया, 3 रैंक पाया, वो टॉपर बनते हैं। जिसका रैंक बहुत ज्यादा है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, उनको फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ता है ना। तो इसीलिए किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, लेकिन इसको आप ना यूज करिए। मैं बहुत आसानी से जो है किसी हाउस का रिजल्ट को बता सकता हूँ, सडवल को यूज करके आप भी बता सकते हो। आपको करना क्या है, दोनों स्कोर को ऐड कर देना है, प्लानेट का स्कोर और जो है जो आपका हाउस का स्कोर। अगर वो कम है, उस इंसान को आप अच्छा एडवाइस देके, उस हाउस से रिलेटेड डैडी का मंत्र करके, जो भी दशा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई उपाय करके आराम से चीजों को सही कर सकते हो। मैंने इनको जो है एडवाइस किया है कुछ, और मैंने कहा है विद इन 2 to 3 months यू विल हैव ए अपसाइड डाउन चेंज इन योर बिजनेस। इसका मतलब है अभी अगर आपका नेगेटिव चीजें चल रहा है, यू विल हैव ए वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट विल हैपन, है ना? अब पब्लिकेशन कौन से हाउस से देखा जाता है? हाँ जी, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। एस्ट्रोलॉजी का पब्लिकेशन कौन से हाउस से देखा जाएगा? 10th हाउस। 10th हाउस। फाइनेंशियल पब्लिकेशन कौन से हाउस से देखा जाएगा? 4th हाउस। हाउ टू लीड ए गुड लाइफ, आपके फैमिली को कैसे ठीक करोगे, घर कैसे बनाओगे, कहां से देखा जाएगा? 6th हाउस, है ना? तो जब आप कोई चीज पब्लिश करते हो तो आपका मरकरी का पोजीशन अच्छा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? तो आप देखो आज के डेट में मरकरी कौन से साइन में है, एनीबॉडी हु कैन से? लियो में। लियो में है। लियो मेरा 10th हाउस है। 8th हाउस से कौन सा हाउस हो गया? थर्ड हाउस। ये किताब सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा?
10th हाउस का रैंक जो है मेरा अच्छा होना चाहिए, है ना। सिंपल। आपके लाइफ में जो भी दशा चल रहा है, दशा लॉर्ड किसका रिजल्ट देगा? अंतरदशा लॉर्ड के पास पहुंच जाना, क्योंकि रिजल्ट उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा या बुरा रिजल्ट, क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट, वो सब लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जैसे अभी राहु का दशा चल रहा है मेरा, तो राहु किसका रिजल्ट देगा? तो देखना है कौन से साइन में राहु बैठा हुआ है, राहु का लॉर्ड कौन है। पता चला राहु का लॉर्ड भी मरकरी है, तो पब्लिकेशन से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि वो 8th हाउस से थर्ड वाला जो प्लैनेट है वहां है, राहु उसके साइन में बैठा हुआ है ना। तो राहु उसका रिजल्ट देगा। ऐसे में अगर वर्गो साइन में कहूंगा राहु 20 डिग्री का है, तो आप कैलकुलेट करके भी बता सकते हो, है ना। वर्गो साइन का 20 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 170 डिग्री, है ना। 40 डिग्री में 3 जो है आपको स्टार मिलते हैं, तो 120 डिग्री में 3 × 12 हो गया, 13 नंबर 4। चंद्रमा, चंद्रमा एक्सल्टेड है चार्ट पे। चंद्रमा जो है बिजनेस के हाउस में बैठा हुआ है, और राहु वहां से ट्राइन है, और मैं रोज जो है राहु गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूं। तो आप भी ये सारे चीजें करिए। मैं आपको बता देता हूं, आपके पास चाहे जितना इंटेलिजेंस हो, आपको चाहे जितना फॉर्मूला पता है, आप चाहे जितने साल से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब भगवान ने ब्रह्मा जी का सृष्टि कराया कि आप सृष्टि का रचना करिए, तो ब्रह्मा अकेले थक गए सृष्टि का रचना करते करते। तो ब्रह्मा चाहते थे कि मैं भी ऐसा कुछ सृष्टि करूं जो मेरे साथ मिलकर इस सृष्टि को और बढ़ाएं। तो उन्होंने पहले 4 संतान को जन्म दिया। तो 4 संतान जो है वो भगवान की तरह कहते हैं कि हम भी जो है तपस्या में लीन हो जाएंगे, क्योंकि जो अनादि ब्रह्म है अनंत सज्जा में सोए हुए हैं, हमें उनके तरह ही तपस्या दिनचर्या करके इस दुनिया के मोहमाया से बचना है। ब्रह्मा का बेटा नारद पैदा हुआ। ब्रह्मा ने नारद को कहा कि बेटा तुम्हें भी मेरे तरह जो है सृष्टि का रचना करना चाहिए। नारद कहा मैं ना तो शादी करूंगा, ना मैं सृष्टि का रचना करूंगा। तो ब्रह्मा बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि ये इतना बड़ा काम मैं अकेला करूं। तब ब्रह्मा ने क्या किया? शिव भगवान का जो है निर्माण किया। शिव भगवान को जो है वो एक हिसाब से जीवन दान दिए, उनको लाए। अब शिव ने कहा कि मैं भी बनाऊंगा आपकी तरह, जीवन का सृष्टि करूंगा। लेकिन शिव ने क्या किया? अपना रेप्लिका 4 11 बना दिए, 10 11 जो है रुद्र रूप बना दिए। इसीलिए आपको जब कोई पूछेगा कितना रुद्र होते हैं, तो हम बताते हैं 11 रुद्र होते हैं। तो ये शुरू का ही कहानी है, जब दुनिया बना था तो रुद्र भी शिव जी ने बनाए थे, और वो अपना डुप्लीकेट एग्जैक्टली सेम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें ऐसा सृष्टि करना है जिनका एक्चुअली मृत्यु हो। हम तो चिरंतन है, इनका कभी मृत्यु हो ही नहीं सकता है। तो शिव भी गुस्सा होकर वो जगह छोड़ के चले गए। और जो 11 रुद्र बने हैं उसमें से 5 हमारे इंद्रिय हैं, 5 हमारे जो हम ये तत्व बोलते हैं, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व। तो आकाश वाला तो हम यहाँ पे बताते नहीं है। पृथ्वी में पृथ्वी तत्व रहेगा, अग्नि रहेगा, जल रहेगा, लेकिन आकाश तत्व उसके ऊपर रहेगा। तो ये 5 तत्व हो गए, 5 इंद्रिय हो गए, और एक जो है वो शिव। तो वहां पे वो मन को बनाया गया। इसीलिए आप देखिए उसका एक अर्थ ये है कि मन का कारक चंद्रमा को शिव जी अपने मस्तक में धारण किए हुए हैं, और ये 11 रुद्र का रूप है। तो सबसे पावरफुल रुद्र कौन हो गए? हमारा मन, क्योंकि ये बाकी चीजों को कंट्रोल करता है। अब ये बताने के पीछे कारण क्या है कि मुझे अगर पता है कि ये सारे रुद्र का अवतार जो है मेरे अंदर ही है, या मुझे एक्चुअल में जो एनर्जी चाहिए इन्हीं से ही मिलेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा, मन के शक्ति को बढ़ाना होगा, और पंच तत्व को पूजा करना होगा, तो मैं जानता हूं कि मैं सुबह उठ के भी आकाश तत्व को प्रणाम कर सकता हूं, शाम को भी कर सकता हूं, और दिन में भी कर सकता हूं। लेकिन मैं कितने बार करता हूं? एक ही बार नहीं करता। मैं ये जानता हूं कि मैं जाके नंगे पांव अगर थोड़ा सा चल लिया तो पृथ्वी तत्व का जो है आशीर्वाद मुझे मिलेगा। टहलना, खाली पांव में टहलना, घास में टहलना। तो पता चला मुझे पता है, लेकिन मैं कभी उठ के चला ही नहीं हूं।
जल का रेस्पेक्ट करना है। किसी ने मुझे एक गिलास पानी दिया, थोड़ा सा पी के मैंने उसको छोड़ दिया। ब्रश कर रहा हूँ, पानी नलके से बह रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये सारे जो तत्व हैं, हमारे जो एनर्जी हैं, उस एनर्जी को हम रेगुलरली वेस्ट कर रहे हैं। और पढ़ाई का भी यही नियम है। आपने आंखों से किताबें देखा, आपने मुंह से उसको पढ़ा, आपने उच्चारण किया, आपने सुन के याद रखने का कोशिश किया, आपने जो है अपने मन को व्यवस्थित किया कि मुझे ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इस इंटरप्रिटेशन को भी समझना है, लेकिन आपने कभी उसको अप्लाई ही नहीं किया, तो फिर सारा व्यर्थ है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है, लेकिन जिसको लगता है भाग्य के सहारे सब कुछ मिल जाएगा और मुझे कर्म करना ही नहीं पड़ेगा, उसका जितना भी सड़बल हो चार्ट में, उस इंसान का रिजल्ट हमेशा 0 ही होगा। और आपके सड़बल के चार्ट में जितना भी कम एनर्जी हो, अगर आप उस एनर्जी को प्रॉपर यूज करते हैं, एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं, एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, नया एनर्जी को सम्मिलित करते हैं, तो अल्टीमेटली शुरू आपका जन्म के समय में जहां से भी हुआ हो, आपका डेस्टिनेशन बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही पावरफुल होगा। और यही रियल एस्ट्रोलॉजी है। With this, I conclude the class. Thank you and namaskar. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.